हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशो का सॉल्यूशन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्विक रेशो बता रखी है 1:1 है। आपको कुछ ट्रांजैक्शन की वन है जिसके बेसिस पे आपको ये बताना है क्या क्विक रेशो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कोई चेंज नहीं होगा। पहले ट्रांजैक्शन में है इंक्लूड इन दी ट्रेड पेबल वाज बिल पेबल ऑफ 3000 व्हिच वाज मेट ऑन मैच्योरिटी। तो यहाँ पे पे किया है हमने बिल, पे किया है 5000 रुपीज का मैच्योरिटी पे। अब हमने एक तरीके से बिल पे करा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देख समझिएगा। तो यहाँ पे कैश हमारे पास से गया है तो हमने मेंशन किया है एज कैश इज गोइंग आउट क्विक एसेट आर डिक्रीजिंग बाय 3000 रुपीज एंड सेम अमाउंट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम करंट लायबिलिटी। सो क्विक रेशियो विल नॉट चेंज। तो यहाँ पे हमारे पास से कैश गया है तो क्विक एसेट से हमारे पास 3000 रुपए कम हो गए और साथ के साथ करंट लायबिलिटी भी हमारे पास कम हो गई। जब दोनों ही चीजें हमारे पास कम होगी और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे 3000 से हमारे पास दोनों चीजें कम हो गई है तो यहाँ पे क्विक रेशियो को चेंज नहीं होगी, क्विक रेशियो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे यही मेंशन करना है आपने, क्विक रेशियो विल नॉट चेंज। सेकंड है कन्वर्टेड डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। अब डिबेंचर को क्या करा, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया। कितने रुपए के यहाँ पे बता रखे हैं, 50,000 रुपीज के। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट होगा कि डिबेंचर और इक्विटी शेयर पार्ट नहीं होते हैं क्विक एसेट का और करंट लायबिलिटी का। डिबेंचर इक्विटी शेयर पार्ट नहीं होते हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी क्विक रेशियो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो आप ये मेंशन करेंगे सो क्विक रेशियो विल नॉट चेंज। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।